230 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू, 29 एम्प्लॉइज और प्रोडक्ट इज जिंजर कैंडी. Hello friends, welcome back to my channel. I am Nikita from London and today we will be discussing the global ginger candy brand Ginjins. कैसे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जिंजर प्रोड्यूसर होके भी ये वाइट स्पेस अभी तक किसी ने कवर नहीं किया है. सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और अगर आप ऐसा बिजनेस इंडिया में बनाना चाहते हो सो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस वीडियो. स्टे ट्यून. इस वीडियो में हम कवर करेंगे द कंपनी स्टोरी, द ग्लोबल जिंजर मार्केट, द प्रोडक्ट ब्रेकडाउन, रियल प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, बिजनेस मॉडल एनालिसिस और सबसे इम्पोर्टेंट द इंडिया अपॉर्चुनिटी. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इस प्रोडक्ट की कहानी शुरू होती है एक कपल से जिनका नाम है ब्रूस एंड एबी लिसन. ये कपल कैलिफोर्निया यूएस से है. 1998 में इनके लाइफ में ये मोमेंट आ गया जहाँ पे इनका लाइफ पूरा बदल गया. उन्होंने सोचा जिंजर का सबसे बड़ा यूज़ क्या है लोगों के एवरीडे लाइफ में. हेल्थ, नौशिया, ट्रैवल सिकनेस, पेट खराब हो तो अदरक खाओ. ये तो पुरानी दादी नानी की एडवाइस है, लेकिन मार्केट में तो कोई कन्वीनियंट फॉर्मेट ही नहीं है. तुम फ्लाइट पे बैठो और पेट खराब है, क्या करोगे? रॉ जिंजर कहाँ से लाओगे? नहीं. तो उन्होंने बनाई पहली फ्रेश जिंजर च्यू कैंडी. एक कैंडी जो 10% रियल फ्रेश जिंजर से बनी हो, ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, ना केमिकल्स, असली अदरक कैंडी. और इनका नाम रखा जिंजिन्स और ये प्रोडक्ट बन गया अमेरिकाज नंबर 1 जिंजर कैंडी प्रोडक्ट. दोनों ने मिलके एक 5000 साल पुराने एशियन इंग्रेडिएंट को मॉडर्न वेस्टर्न कैंडी फॉर्मेट में डाला. किसी ने उन्हें ये बताया नहीं था. उन्होंने ये मार्केट का सिग्नल पढ़ा और जिंजर की डिमांड देखी और ये ब्रांड का गैप उन्हें समझ में आया और ब्रांड लॉन्च किया. इन्होंने ये सब अचीव कैसे किया? जिंजिन्स 500 से भी ज़्यादा फार्मर के साथ काम करते हैं इन फिजी, इंडोनेशिया, चाइना, पेरू. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी फार्म्स के पास ही है. इससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है और प्रोडक्ट की फ्रेशनेस बढ़ जाती है. ये कैंडी ज़ीरो वेस्ट प्रोडक्शन में बिलीव करती है. अब बात करते हैं प्रोडक्ट की. इनका फर्स्ट प्रोडक्ट है ओरिजिनल चीवी जिंजर कैंडी जिसमें 10% फ्रेश जिंजर है. यूके अमेज़ॉन पे अराउंड 2 to 4.5 पाउंड्स के प्राइस के हिसाब से मिलती है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ यू बाय और ये इनका हीरो प्रोडक्ट है. सेकंड प्रोडक्ट है डबल स्ट्रेंथ हार्ड कैंडी जिसमें 16% फ्रेश जिंजर है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये टारगेटेड है नौशिया पेशेंट्स के लिए. थर्ड आती है इनकी प्रोडक्ट सुपर स्ट्रेंथ और ये भी अराउंड 10 से 16% तक ही फ्रेश जिंजर है इसमें. इनके कुछ फ्लेवर्ड वेरिएंट्स भी है जिसमें आता है स्पाइसी एप्पल जिंजर च्यूज़. अपार्ट फ्रॉम कैंडी दे डू जिंजर च्यूज़, जिंजर स्प्रेड और सुशी जिंजर एंड मिन्स्ड जिंजर. दे ऑल्सो डू टर्मरिक च्यूज़ एंड टर्मरिक पेस्ट. नाउ इट्स माई फेवरेट टाइम, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग. सो इस वीडियो के लिए मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है. मैंने अपने पैसों से ये प्रोडक्ट खरीदे हैं और मैं आपको पहला प्रोडक्ट दिखा रही हूँ विच इज़ जिंजिन्स हार्ड जिंजर कैंडी. सो ये एक पैकेट है अराउंड 150 grams एंड इफ़ यू कैन सी देयर आर मेनी कैंडीज विद इन. और इफ़ यू नो क्लियरली सी द फर्स्ट इम्प्रेशन यू सी इज़ लुकिंग एट दिस मैस्कॉट. मैस्कॉट वो होते हैं जो आपके ब्रांड को रिकॉग्निशन दिलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अमूल की द अमूल गर्ल. Whenever you see the Amul girl anywhere, you get to know that the product belongs to Amul brand. With the same theory, they have also launched this mascot whose name is Mr. Noobs. और इनके सारे ब्रांड्स पे ये Mr. Noobs अवेलेबल है और मैंने इनके 2 ही प्रोडक्ट खरीदे हैं लेकिन all the products have this Mr. Noobs. So in this packet, first we'll just read it out the packaging. So इन्होंने लिखा है
इन्होंने बिज़नेस के बारे में लिखा है, मेड विथ फ्रेश जिंजर लिखा है इधर। और ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, इन्होंने फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रैवल एक्टिविटी ऐसे दिखा है, और यहाँ पे उन्होंने वो सारे सिंबॉलिक वे में बताया है कि इन चारों एक्टिविटी में आप ये जिंजर कैंडी ले सकते हो अपने पास। सो द फॉर्मेट इज़ गुड। इन्होंने ये, इनका इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये ड्रिंक इट, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपको जिंजर फ्लेवर्ड वाटर पीना है तो आप इनकी 2 से 3 कैंडी पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के पी सकते हो, विच इज़ इंटरेस्टिंग। एंड देन यहाँ पे इन्होंने मिस्टर नोब्स के बारे में भी बताया है। सो नाउ आई विल बी ओपनिंग दिस पैकेट and I can see there are candies like this. So it's more like a chocolate which you can easily carry in your pockets, not too big, not too small, and it is a stronger like hard ginger candies which contains around 16% of the real ginger, so I'm guessing it would be bit spicy. हमारा सेकंड प्रोडक्ट है जिंजन्स ओरिजिनल च्यू कैंडी, और ये इनका हीरो प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिका जाता है ये प्रोडक्ट। और आई थिंक इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हार्ड कैंडी की तरह एक गोली नहीं है, दिस इज़ अ सॉफ्ट कैंडी जो चीवी है थोड़ा सा। सो आई एम जस्ट ओपनिंग इट एंड आई कैन फील ऑलरेडी दैट इट इज़ नॉट दैट हार्ड, इट इज़ नो, आई कैन ईजीली प्रेस इट। सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस कैंडी फॉर यू, and if you can see within the candy, this is like a soft ginger candy, it's bending like this, see, so it's very soft, it almost give you flavor like you are chewing the ginger, which is interesting. I think आप भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स ला सकते हो मार्केट में अराउंड जिंजर, जिसमें आप आपका इनोवेशन डाल सकते हो और उसमें कुछ इंडियन फ्लेवर एंड टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अब बिजनेस मॉडल डिकोड करते हैं। यहाँ हम हाउ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, नॉट व्हाट के बारे में। रेवेन्यू मॉडल समझते हैं। इनका रेवेन्यू मॉडल है B2B2C, वो रिटेलर्स को बेचते हैं और फिर रिटेलर्स कंज्यूमर्स को बेचते हैं। इनकी खुद की वेबसाइट से भी कुछ रेवेन्यू आता है और इनका स्प्लिट है 70 to 80% रिटेल और 20 to 30% खुद की वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग। ये टोटल ग्लोबली 23,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स में अवेलेबल है विथ 30+ कंट्रीज़। इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। ये एसेट लाइट कंपनी है, इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम 29 लोग जो इनके लिए काम करते हैं, द फार्मिंग इज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ आउटसोर्स। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फार्म्स के बाजू में ही सेटअप की है। यूजुअली ऐसे ब्रांड के लिए बिगेस्ट कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड मार्केटिंग। मार्जिन्स पब्लिक नहीं है, लेकिन स्पेशलिटी फूड कंपनीज टिपिकली 40 to 50% ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट करती है, मतलब इट्स अ हेल्दी बिजनेस। इनका बस 10% एनुअल ग्रोथ था फॉर 16 years एंड नाउ दे हैव ग्रोन 4x मोर विथ लिटरली नो डेट, जीरो VC, प्रॉफिटेबल अर्ली डेज। सो कंपाउंडिंग एंड पेशेंस ही इनका मैजिक है। कम्पिटिटिव मोड अगर बात करें तो जिंजर ब्रांड आप अगर गूगल करोगे तो द जिंजर पीपल ही आता है। सो ये एक जिंजर ब्रांड की पोजीशन बहुत अच्छी तरह से ओन करते हैं। अवार्ड्स एज अ फ्री मार्केटिंग, इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं। अब वो सेक्शन जिसका इंतजार था, इंडिया का जिंजर अपॉर्चुनिटी इन नंबर्स। फैक्ट नंबर 1, India produced 2.43 million tons of ginger in FY 2023। अगर आप ये 2015 के जिंजर प्रोडक्शन से कंपेयर करोगे तो ये प्रोडक्शन 3.2x बढ़ चुकी है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 11.3%। फैक्ट नंबर 2, इंडिया 44% ऑफ ग्लोबल जिंजर प्रोड्यूस करता है। नाइजीरिया 15%, चाइना 13%, इंडिया अकेले टॉप 2 कंबाइन से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। फैक्ट 3, इंडिया 45% ऑफ वर्ल्ड्स जिंजर कंज्यूम भी करता है। हम प्रोड्यूस ही सबसे ज़्यादा करते हैं और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करते हैं। डोमेस्टिक डिमांड इज़ मैसिव इन इंडिया। इंडिया में कैंडी मार्केट स्पेसिफिकली 680 मिलियन था 2024 में, प्रोजेक्टेड 1.13 बिलियन बाय 2035।
40% इंडियन कंज्यूमर्स ने 2024 में अपनी शुगर कन्फेक्शनरी कंजम्पशन बढ़ाई है, लेकिन नॉवेल टेस्ट और हेल्दियर ऑप्शंस के लिए ऑलमोस्ट 50% नए लॉन्चेस में फ्रूट, नट या एथनिक स्पाइसेस ही अवेलेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, इंडिया का ब्रांडेड जिंजर कैंडी मार्केट। कितने सारे बिग प्लेयर्स हैं इंडिया में, लेकिन अभी तक किसी ने भी ये मार्केट को अच्छे तरीके से कैप्चर किया नहीं है। सोच लो, इंडियाज नंबर 1 क्रॉप जिंजर, 680 मिलियन कैंडी मार्केट, जीरो कंजम्पशन इन ब्रांडेड जिंजर कैंडी, मैसिव वाइट स्पेस। अगर कोई इंडियन एंटरप्रेन्योर अराउंड 99 to 149 रुपीस प्राइस पॉइंट पे क्लीन लेबल फंक्शनल जिंजर कैंडी लॉन्च करे, आयुर्वेदा एंगल है, ट्रैवल सिकनेस एंगल है, डाइजेस्टिव हेल्थ एंगल है, प्रेगनेंसी नौशिया एंगल है, विद द मॉडर्न पैकेजिंग, जेनजी फ्रेंडली ब्रांडिंग बनाए तो 100 करोड़ की कंपनी आराम से बन सकती है। इंडिया में इंग्रेडिएंट्स है, फार्मर्स है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, कंज्यूमर की डिमांड है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सब रेडी है, बस ब्रांड नहीं है, और यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। Let's discuss key takeaways from this video. Key takeaway number 1, प्रोडक्शन इज नॉट ब्रांड। इंडिया दुनिया का जिंजर किंग है, लेकिन ब्रांडेड जिंजर प्रोडक्ट्स में अभी भी उतना विजिबल नहीं है। प्रोड्यूसिंग और ब्रांडिंग अलग अलग स्किल्स है और इंडिया को दोनों टॉप करने हैं। सेकेंड, द गैप इज डेटा बैक्ड। मल्टी मिलियन कन्फेक्शनरी मार्केट में जीरो जिंजर कैंडी ब्रांड है। ये ओपिनियन नहीं है, मार्केट रिसर्च है। पहला मूवर एडवांटेज मिलेगा। थर्ड, टाइमिंग इज राइट। फंक्शनल फूड इज ट्रेंडिंग नाउ। Ginger is a new product launches all-time high. Functional foods are trending now. Ginger in the category of new product launches is all-time high. Government is investing in ginger farming. Supply and demand and trends तीनों aligned है। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप पब्लिक नहीं है, लेकिन जिंजर्स की कैंडी लाइन क्लियरली फ्लैगशिप है। ये वो प्रोडक्ट है जो शेल्फ पे दिखता है ग्लोबली। देखिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स और ओनली वन इंग्रेडिएंट। ये वन इंग्रेडिएंट इन्फिनिट फॉर्मेट स्ट्रैटेजी है। कैंडी, ड्रिंक, सॉस, सप्लीमेंट, एवरीथिंग। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन विदाउट ब्रांड डाइल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा घी एपेटाइट के बारे में। इस एपिसोड में हम सीख रहे हैं जिंजिंस द ग्लोबल जिंजर कैंडी ब्रांड। दोनों वीडियो में एक चीज़ कॉमन है, वो है इंडियन इंग्रेडिएंट विथ वेस्टर्न ब्रांड। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अगर आप ये जिंजर कैंडी ब्रांड लॉन्च करेंगे तो उनमें क्या क्या फ्लेवर्स ऐड करेंगे विद द इंडियन माइंडसेट, एंड ऑल्सो उसका प्राइसिंग आप क्या पोजीशन कर सकते हो। मिलते हैं तब तक। डेटा देखो, गैप देखो, ब्रांड बनाओ एंड पीस। बाय बाय गाइज, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।